दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है महाकुंभ की पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समय जब ब्रह्मांड के सभी प्राणी मृत्यु के भय से व्याकुल थे, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अमृत का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत की प्राप्ति केवल अमृत से हो सकती है और यह अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त होगा। परंतु समुद्र मंथन अकेले देवता नहीं कर सकते, उसमें असुरों की भी सहायता आवश्यक थी। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर मंथन करें। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और असुरों ने समुद्र का मंथन आरंभ किया। यह कार्य वर्षों तक चलता रहा। मंथन के क्रम में 14 अमूल्य रत्न निकले, जैसे लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा और अंत में आया वह वस्तु जिसका सभी को इंतजार था, अमृत कलश। जैसे ही यह अमृत निकला, असुरों ने छल से उसे हथिया लिया और देवताओं को अमृत से वंचित करने का षड्यंत्र रचा। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर और अपनी माया से असुरों को मोहित करके अमृत कलश को पुनः देवताओं के पास पहुंचा दिया। जब असुरों को मोहिनी के छल का भान हुआ तो वे क्रोधित होकर देवताओं का पीछा करने लगे। इस अमृत कलश को लेकर इंद्र पुत्र जयंत एक गरुड़ रूप धारण कर आकाश में उड़ चले और पूरे ब्रह्मांड में असुरों से बचने के लिए विचरण करते रहे। इस अमृत कलश की रक्षा करते हुए जयंत ने दिन तक 4 विशेष स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में विश्राम किया। इन स्थलों पर अमृत की कुछ बूंदें छलक गईं, जिससे ये चारों स्थल अमृतमय और पवित्र बन गए। यही कारण है इन स्थानों को कुंभ स्थली कहा जाता है। कुंभ का अर्थ होता है कलश। जिस घड़े में अमृत रखा गया वो कुंभ था और इसी कुंभ से टपकी अमृत की बूंदों के कारण इन स्थलों पर अमृत स्थान को परंपरा बनी, जिसे कालांतर में कुंभ मेला कहा गया। जब यह आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है, तब उसे महाकुंभ कहा जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि वहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह खगोलीय गणनाओं पर आधारित आयोजन है। जब बृहस्पति गुरु किसी विशेष राशि में प्रवेश करता है और सूर्य चंद्रमा भी विशिष्ट सहयोग में होते हैं, तब इन 4 स्थलों में अलग अलग समय पर कुंभ का आयोजन होता है। जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर में, प्रयागराज कुंभ। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष में, हरिद्वार कुंभ। जब बृहस्पति सिंह राशि में हो, उज्जैन कुंभ। जब बृहस्पति सिंह और सूर्य कर्क में, नासिक कुंभ। इन ज्योतिषीयों सहयोग को देवताओं का पुनर्जागरण काल माना जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यहाँ त्रिवेणी संगम है, जिसे तीर्थराज कहा गया है। यहीं पर महर्षि भारद्वाज, वाल्मीकि, वशिष्ठ आदि ने तपस्या की थी। यहाँ महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है। हरिद्वार उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से निकलकर हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसे मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। यही हर की पीढ़ी पर स्थान का विशेष महत्व है। उज्जैन मध्य प्रदेश। यहाँ शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव भक्ति और ज्योतिष परंपरा का यह प्रमुख केंद्र है। नासिक महाराष्ट्र। यहाँ गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार अमृत की बूंदें यहीं गिरी थी जब जयंत गरुड़ के कलश ले जा रहे थे। महाकुंभ का महत्व और अनुष्ठान। स्थान। महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पवित्र नदियों में स्नान करना।
यह स्नान सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तीर्थ यात्रा। भारत के कोने कोने से संत, साधु, गृहस्थ, तीर्थ यात्री यहाँ एकत्र होते हैं। अखाड़ों की पेशवाई। भारत के 13 प्रमुख अखाड़े अपने हजारों नागा साधुओं के साथ यहाँ शाही स्नान करते हैं। गुरु दक्षिणा और प्रवचन। साधु संत इस समय दीक्षा, वेदांत, प्रवचन, कर्मकांड और ध्यान योग का आयोजन करते हैं। महाकुंभ का सबसे आकर्षक पक्ष होता है नागा साधुओं की शाही पेशवाई। ये दिगंबर, भस्म रमाए, रुद्राक्ष से सजे योद्धा साधु होते हैं। ये किसी भी अखाड़े से जुड़े होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी, महानिर्वाणी आदि। इनका शाही स्नान कुंभ के दौरान सर्वप्रथम होता है और वो एक भव्य जुलूस के साथ आता है। आज की महाकुंभ लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। कुंभ मेला आज आस्था, संस्कृति, विज्ञान और सामाजिक एकता का सबसे विशाल प्रतीक बन चुका है। महाकुंभ की कथा केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहराई और दिव्यता की पहचान है। अमृत की खोज, देवताओं का संघर्ष, साधु संतों की साधना और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, ये सब मिलकर महाकुंभ का विश्व का आध्यात्मिक महासंग्राम बनाते हैं। हर बार जब महाकुंभ होता है तो न केवल पापों का क्षय होता है, बल्कि भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होती है। इसलिए कहा गया है, कुंभ स्नान करने से मनुष्य बार बार जन्म लेने से मुक्त होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।